आज चर्चा करते हैं सिया गोयल के चार्ट के ऊपर। सिया गोयल बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस की वजह से आजकल न्यूज़ में है। उन्होंने प्लॉटिंग करके, प्लानिंग करके, शी हैज़ कमिटेड अ सिन, अ मर्डर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर किया। तो उनके चार्ट में ऐसा क्या है जो ऐसी सब चीज़ों को उन्हें पुश करता है करने के लिए, इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक एट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हम कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस, दीज आर जस्ट D1 कॉम्बिनेशंस। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं और तब जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि किसी के हाथ में तलवार है। अब वो तलवार से वो इंसान क्या करेगा वो हमें नहीं पता है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो न्यूज़ में चल रहा है कि 19 जून को उनका बर्थडे था। शी वुड हैव टर्न 20 years old, शीज टर्न 20 नाउ। उस हिसाब से अगर देखें तो उनका बर्थडे पड़ता है 19 जून 2006। अब इस समय का जब आप कुंडली बनाते हैं पंचांग पंचांग के थ्रू, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देखते हैं। और एक तो है कि इसी समय, मतलब 19 जून 2006 इस समय पे मंगल और शनि की युति हुई थी। तो मंगल जो कैंसर साइन में यानी कर्क राशि में थे, नीच के थे, और शनि महाराज दोनों साथ में थे, और दोनों प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, बहुत ही यू नो दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद ईच अदर, बहुत एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन हैं। अलॉन्ग विद दैट एक और अनफॉर्चुनेट इस समय के हिसाब से जो युति थी वो चंद्रमा और राहु की युति थी। तो अगर हम इस डेट पे अराउंड से 11 से 12:30 के बीच की कुंडली को अगर हम पकड़ते हैं, इस समय की कुंडली अगर हम देखें, तो एक तो ये कुंडली बनती है सिंह लग्न की, सिंह लग्न, लियो। सिंह लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है 12वें स्थान में, जहां पर कर्क राशि है। अब कर्क राशि में कौन बैठे हैं? कर्क राशि में मंगल बैठे हैं और शनि बैठे हैं। मंगल नीच के होके बैठे हैं। शनि और मंगल ये दोनों जो हाउस सिग्निफाई करते हैं, पहले हम शनि महाराज के घर देखते हैं। एक तो वो पीड़ा का घर, दुश्मनों का घर रूल करते हैं यहाँ पे, और पार्टनरशिप का घर रूल करते हैं। तो पार्टनर का हाउस और पीड़ा का हाउस का जो स्वामी है वो एक साथ कहाँ बैठ गया है? 12वें घर में बैठ गया है। 12वें घर में किस प्लैनेट के साथ बैठ गया है? मंगल के साथ, जो नीच के हैं, अपने ही दुश्मन के साथ, जो सबसे प्रतिद्वंदी है उनका, उसके साथ 12वें घर में बैठा है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ बैड कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस ऑल्सो, जहां पर मीन राशि में चंद्रमा और राहु साथ में बैठ गए हैं। तो ये दिखाता है कि जो आपका 8वां घर है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, ठीक है, वहां पे आपके इमोशंस, और राहु महाराज जो अष्टम में बैठते हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्लेसमेंट फॉर राहु। अलॉन्ग विद दैट 12वें के स्वामी हैं चंद्रमा, जो 8वें में बैठ गए हैं। तो ये जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, अलॉन्ग विद दिस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इनके दूसरे घर में केतु भी है। जब केतु और मंगल आजू बाजू में आते हैं और बीच में जो घर है, तो ये पाप कर्तरी योग बनाता है। ये जो सारे लक्षण जो दिख रहे हैं, ये सारे लक्षण से ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट दिस इज द चार्ट ऑफ सिया। ये सिया का चार्ट बनता है। इसमें दिखता है कि 12वें घर बहुत हैवी है, पॉसिबिलिटीज ऑफ
कमिटिंग सम सॉर्ट ऑफ क्राइम आर ऑल्सो देयर। जब मून और राहु आते हैं, राहु बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, चंद्रमा जब अष्टम में जाते हैं तो सोच में कमताई लेकर आते हैं। पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, जिसमें इंसान को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ता है, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे ज्योतिष दोस्त हैं वो नोटिस कर चुके होंगे। मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये 10, 11, 12 और यहां पर जो है एरीज साइन आता है, यहां पर स्कॉर्पियो आता है। इसका मतलब है कि जो मंगल है वो योग कारक है इस कुंडली के। मंगल जो यहां पर शनि के साथ बैठे हुए हैं वो योग कारक है इस कुंडली की, और इसीलिए देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी अभी जो इस कुंडली की जो दशा चल रही है वो है बुध की दशा। बुध की दशा के 3 वर्ष हैं, और फिर उसके बाद आएगी केतु की दशा जिसके 7 वर्ष हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि योग कारक शनि के साथ 12वें में बैठे हुए हैं, मंगल योग कारक है, भले ही वो नीच के हैं, फिर भी यहां पर तो वो शनि के एंटी है, मतलब अगेंस्ट ही है। और पॉसिबिलिटी है बहुत हाई कि जो 3 साल जो बुध की दशा है इसमें शायद सिया को बेल मिल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है जब केतु की जब दशा लगेगी, केतु दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या हमें दिखाता है, हमारे लीनेज को दिखाता है, और केतु ऑब्वियसली लीनेज से कट करते हैं, तो परिवार से, समाज से, अपने जो लीनेज है उससे दूरी इंसान में आएगी। तो या तो उनको कुछ समय जेल में व्यतीत करने पड़ सकते हैं, या फिर वो सब चीजें छोड़ के कहीं दूर जा सकती है। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। नाउ सबसे स्टैंड आउट चीज जो है, विच आई वुड पर्सनली ऑल्सो नॉट वॉन्ट, और आप भी शायद देखने वाले भी ये पसंद ना करें, कि सिंस मार्स इज द योग कारक, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये इनको पूर्ण रूपेण सजा ना मिले अपने गुनाहों की, अपने जुर्मों की। एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इन 7 सालों के बाद, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 2036 में इनकी वीनस की दशा लगने वाली है। वीनस स्वराशि बैठे हुए हैं दशम भाव में, 11वें में सूर्य भी है और मर्क्यूरी भी है। वेरी हाई पॉसिबिलिटी की 2036 के बाद इनका समय सुधर जाए। इनको, इनकी ख्याति तो हो रही है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड ख्याति, बट ख्याति हो रही है, आगे चल के भी इनकी ख्याति होगी, बट देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वीनस के समय में इनका समय बेटर हो जाए। लेकिन फॉर दैट विल हैव टू लुक इन डिटेल कि कितनी इनके नवांश में ताकत है, कितना इनके D30 D16 का क्या कह रहा है, वो सब चीजें देखकर ही हम इस वी कैन फाइनलाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली इन हर लाइफ। बट देन जितना भी हमें अभी दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आई फील दैट दिस माइट बी हर कुंडली, आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन जो योग मुझे इसमें दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि ये सिया की ही कुंडली है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे कमेंट में नीचे बताइए। देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आपसे मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, जहां पर हम एक और कुंडली एनालिसिस करेंगे अलॉन्ग विद यू गाइस।